ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। नया मौसम शुरू होते ही बाजार में जो सब्जियां पहले आती हैं, किसानों को उसका अच्छा बाजार भाव मिल जाता है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान जायद में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं, वे किन किन फसलों को लें और कौन कौन सी किस्मों को लगाएं, साथ ही खेती करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इन सभी के बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। कद्दू वर्गीय सब्जी में जितने लत्तर वाले सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, ये सारे आते हैं। इसमें तरबूज और खरबूज भी आता है, खीरा और ककड़ी भी आता है। ये सभी फसल गर्मी और बरसात दोनों मौसम में की जाती है। लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी आगात निकाल पाएंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक मूल्य में बेचेंगे और अधिक लाभ कमाएंगे। जहाँ तक आगात परभेद की बात है तो जो भी गर्मा सब्जी हैं, जैसे लौकी की बात हम करें, पूसा नवीन और अर्का बहार है। वहीं करेला पूसा दो मौसमी को लगाएं, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन को लगाएं, अर्का हरित है, इसको आप लगा सकते हैं। उसी तरीके से जब हम खीरा की बात करें तो जापानी लॉन्ग ग्रीन है, पूसा संयोग है, बालम खीरा है, प्राइवेट के और बहुत सारे कंपनियां, उसे भी आप लगा सकते हैं। झींगे की बात करें तो पूसा नसदार है या स्वर्ण मंजरी है जो रांची से ही विकसित की गई है, स्वर्ण उपहार है, इसका आप कर सकते हैं। नेनुआ की बात अगर हम करते हैं तो पूसा चिकनी है, लॉन्ग ग्रीन है, लॉन्ग व्हाइट है या पूसा सुप्रिया है। अगर आप वाटरमेलन की करते हैं, तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो तरबूज की खेती के लिए अर्का मणिक एक प्रभेद है, बहुत अच्छा है। शुगर बेबी भी अच्छा है। तो आप इसमें से किसी का चयन कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। और रोग रोधी किस्म जरूर लगा, इसमें भी बिगोमो वायरस की समस्या आती है, तो वायरल रेसिस्टेंट अगर आप लगाते हैं तो अच्छा है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। कद्दू की अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। और उसके बाद आपको डीएपी पोटास के रूप में आपको इसको 50% जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास देना है प्रति हेक्टेयर की दर से। और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई से पहले थाले में दे देंगे और जो 50% जो नाइट्रोजन यानी 50 केजी नाइट्रोजन जो बच रहा है उसको यूरिया के रूप में देंगे। ध्यान रहे इसकी आधी मात्रा बुआई के 15 दिनों बाद देंगे, फिर आधी मात्रा नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में देंगे 30 से 35 दिनों बाद। अगर आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी की गर्मी के मौसम में तो ये बहुत अच्छा उपयुक्त समय है। अब आगात लगाना चाहते हैं तो जनवरी के लास्ट महीने में, मंथ के आखिरी दिनों में या फरवरी के पहले हफ्ते में आप जल्दी से अपनी खेतों की तैयारी करें और बुआई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की विभिन्न फसलों के लिए बीज दर इस प्रकार हैं। जैसे खीरा के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, लौकी के लिए 4 से 5 किलोग्राम, करेला के लिए 6 से 7 किलोग्राम, कद्दू के लिए 3 से 4 किलोग्राम, तोरई के लिए 5 से 5.5 किलोग्राम, चप्पन कद्दू के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। हो सके तो अगर पॉली टनेल बना के लगा देते हैं, लो टनेल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, या फिर पोर्ट्रेज में आप प्लास्टिक घर छोटा सा बना लें और पोर्ट्रेज में आप इसकी बीज को उगा लें। जैसे पॉली हाउस के लिए हम लोग उगाने की सलाह देते हैं खीरा की।
तो उस तरह से उगा लें और शाम के समय में पोर्ट्रेज में से इन पौधों को निकाल के और मुख्य खेत में रोपाई कर दें, क्योंकि बाहर में अगर जाड़े के मौसम में आप इसकी बुआई करते हैं तो अंकुरन की समस्या आएगी। लौकी, नेनुआ, झिंगी, करेला, खीरा, तरबूज, खरबूज, इन सब चीज़ों की ककड़ी की खेती आप करते हैं तो छोटे छोटे थाला बना दें, बेसिन जिसको हम लोग चेक बेसिन सिस्टम कहते हैं, छोटे छोटे थाला बनाएं और उसमें 2 से 3 बीज प्रति थाला की दर से बुआई करें। समुचित मात्रा में थाला में आप 1 केजी 1.5 केजी के हिसाब से कंपोस्ट डाल दें। लकड़ी या पत्ते का राख है तो उसको उसमें डाल दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। अगर आप कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती कर रहे हैं तो जैसे पौधे अंकुरित होंगे तो उसमें वायरल डिजीज का भी चांसेज रहता है। दूसरी बात, लाल रंग के जो जिसको हम रेड पम्प बिटल कहते हैं तो वो पंपकिन बिटल, रेड पंपकिन बिटल, इसकी समस्या आती है, लाल लाल के कीड़े उसमें लगते हैं। इससे बचाने के लिए आपको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कॉन्फिडोर या इमिडाक्लोपिड है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हर 10-12 दिन के अंतराल पे करते रहना होगा। जब 1 मीटर के आसपास के लत्तर बढ़ जाएंगे उसके बाद ये कीड़े आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ फ्रीक्वेंट सिंचाई की जरूरत होगी। पानी में आप कितई कमी ना होने दें। किसान भाइयों, अगर आप इस तरह से खेती करेंगे, थोड़ी आगात कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा और एक आप अच्छी लाभ कमा पाएंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ